आज एक ऐसी कहानी सुनिए जो आपके दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख देगी। एक ऐसी कहानी जहां एक आम लड़के की जिंदगी अहंकार यानी ईगो की वजह से बर्बाद होने ही वाली थी, लेकिन उसने खुद को संभाला, अपनी सोच बदली और वो इंसान बना जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। और ये कहानी सिर्फ किसी एक लड़के की नहीं, ये आपकी, मेरी और हम सबकी कहानी है। विजडम फ्यूल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर से, जहां अर्जुन नाम का एक लड़का था। अर्जुन बचपन से होशियार था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। स्कूल में टॉप करता, क्रिकेट में अव्वल रहता और हर जगह उसे बस एक ही चीज सुनने को मिलती, तुमसे बेहतर कोई नहीं है। धीरे धीरे अर्जुन के अंदर एक अनदेखा दुश्मन पलने लगा, जिसका नाम था ईगो। वो अपने दोस्तों को छोटा समझने लगा, अपने टीचर्स की बातें अनसुनी करने लगा। वो मान बैठा कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। एक दिन अर्जुन ने अपने शहर को छोड़कर बड़ी सिटी जाने का फैसला किया। उसने कहा, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। बड़े शहर में पहुंचते ही उसका पहला सपना टूट गया। इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अर्जुन समझ ही नहीं पाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सबसे बेहतर था। लेकिन वहां दुनिया उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड और मेहनती लोगों से भरी पड़ी थी। इसी दौर में अर्जुन की किस्मत ने एक नई करवट ली, जब उसकी लाइफ में आई एक किताब, ईगो इज द एनिमी। उसने पढ़ना शुरू किया। किताब में एक लाइन ने उसे झकझोर दिया। हर इंसान के जीवन में 3 फेज होते हैं। एस्पिरेशनल फेज यानी जब हम कुछ बनना चाहते हैं, सक्सेस फेज जब हम सफलता के शिखर पर होते हैं, और फेलियर फेज जब हम गिरते हैं। इन तीनों फेज में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ईगो होता है। अर्जुन ने खुद से सवाल किया, कहीं मैं अपनी सबसे बड़ी जंग खुद से तो नहीं हार रहा? फिर कहानी बदलती है। अर्जुन ने किताब के 3 बड़े सबक सीखे। पहला सबक, बी अ स्टूडेंट। अर्जुन ने तय किया कि अब वो हर दिन एक स्टूडेंट बनकर जिएगा। वो सीखने लगा, खुद को सबसे छोटा समझने लगा, ताकि हर इंसान से कुछ सीख सके। दूसरा सबक, सक्सेस के समय हम्बल रहना। अर्जुन की जिंदगी में जब दोबारा सफलता आई, तब उसने दिखावा नहीं किया, बल्कि अपने आप को और ज्यादा डिसिप्लिन किया। तीसरा सबक, फेलियर के समय ईगो को खत्म करना। अर्जुन जब गिरा तो उसने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी गलतियों से सीखा। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी बदल गई। वही अर्जुन जो कभी अपने ईगो के पीछे भाग रहा था, आज लाखों लोगों की प्रेरणा बन गया। वो जान गया कि असली जीत बाहरी दुनिया से नहीं, अपने अंदर के ईगो को हराने से होती है। और दोस्तों, यही किताब ईगो इज द एनिमी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आप अपने ईगो को जीत सकते हैं, तो दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। विजडम फ्यूल चैनल पर हम हर किताब को इसी अंदाज में फिल्मी कहानी की तरह सुनाते हैं। आगे की कहानी में हम सीखेंगे कौन कौन से रियल लाइफ इंसान अपने ईगो के कारण सब कुछ खो बैठे और किन्होंने ईगो को हराकर दुनिया में इतिहास रचा। अगर आप जानना चाहते हैं अर्जुन की तरह खुद को बदलने का रास्ता, तो अगले भाग का इंतजार करिए। दूसरा भाग शुरू होता है उस दौर की कहानी से जो इतिहास में दर्ज है। एक ऐसा दौर जब 2 महान व्यक्तित्वों की किस्मत का फैसला सिर्फ उनके ईगो ने किया। विजडम फ्यूल में आपका स्वागत है। पहली कहानी है जूलियस सीजर की। रोम का सबसे ताकतवर सेनापति, जिसे लोग भगवान की तरह पूजते थे। लेकिन एक छोटी सी गलती, उसका ईगो उसे बर्बादी की तरफ ले गया। सीजर ने अपने दोस्तों की सलाह को नजरअंदाज किया। उसे लगा कि उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिन दोस्तों को वो छोटा समझता था, उन्हीं लोगों ने उसे धोखा दिया, और इतिहास के पन्नों में उसका अंत ब्रूटस के धोखे के साथ दर्ज हो गया। यहां से हमें सीखने को मिलता है, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न बन जाओ, ईगो अगर आपके सिर चढ़ गया तो एक दिन आपकी कहानी भी बर्बादी की मिसाल बन सकती है। अब कहानी पलटती है। दूसरी कहानी आती है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने ईगो को हराकर
दुनिया में महानता की नई मिसाल कायम की। ये थे अब्राहम लिंकन। एक गरीब परिवार में जन्मे, बार बार असफल हुए, लेकिन कभी खुद को सबसे बड़ा समझने की गलती नहीं की। जब राष्ट्रपति बने तो उनके विरोधी तक हैरान हो गए कि ये इंसान कितनी विनम्रता के साथ सबको साथ लेकर चलता है। एक किस्सा बहुत मशहूर है। जब उनके एक विरोधी ने कहा, तुम तो बिल्कुल अनपढ़ किसान जैसे हो, तो लिंकन ने कहा, शुक्रिया, कम से कम मैं खुद को भगवान नहीं समझता। यही उनकी विनम्रता थी जिसने उन्हें सबसे सफल और सबसे प्यारा राष्ट्रपति बना दिया। विजडम फ्यूल आपके लिए लेकर आया है ये कहानी सिर्फ इसलिए ताकि आप भी ये समझे कि आपकी जीत बाहर नहीं, अंदर है। अर्जुन को ये सबक किताब से मिला। उसने अपने आसपास ऐसे लोगों को नोटिस किया जो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन ईगो के कारण खुद को बर्बाद कर बैठे। उसने अपने ऑफिस के बॉस को देखा जो किसी की सुनता ही नहीं था, और धीरे धीरे उसका पूरा बिजनेस डूबता चला गया। एक दिन अर्जुन ने एक डिसीजन लिया, अब मैं कभी किसी की सलाह को नजरअंदाज नहीं करूंगा, चाहे सलाह देने वाला मुझसे छोटा ही क्यों न हो। मैं हर वक्त सीखूंगा। दूसरे भाग के अंत में अर्जुन की लाइफ में बड़ा बदलाव आता है। उसने खुद को एक स्टूडेंट बना लिया, फिर से शुरुआत की, हर दिन पढ़ाई की, सीखने की भूख बढ़ाई। और अगला भाग बताएगा कैसे अर्जुन ने एक स्टूडेंट की तरह खुद को निखारा और सफलता को छू लिया। अगर आप भी अर्जुन की तरह खुद को बदलना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक देखिएगा। अगला भाग जल्द आ रहा है। विजडम फ्यूल पर हम हर किताब को आपके जीवन का हिस्सा बनाकर बताते हैं। जुड़े रहिए। तीसरा भाग शुरू होता है अर्जुन की लाइफ के सबसे चुनौतीपूर्ण मोड़ से। विजडम फ्यूल पर आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का आईना है। अर्जुन ने जब अपने अंदर के ईगो को पहचान लिया तो उसने सबसे पहले खुद से एक वादा किया, अब से मैं हर दिन सीखूंगा, हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा। लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब अर्जुन को अपनी सबसे पहली असफलता का सामना करना पड़ा। उसकी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया जिसे अर्जुन को लीड करने का मौका मिला। अर्जुन का पहला इंस्टिंक्ट था, सबको दिखा दूंगा कि मैं सबसे बेहतर हूं। लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने टीम में सबकी राय ली, सबसे जूनियर स्टाफ तक की बात सुनी, और फिर जो हुआ वो कमाल था। वो प्रोजेक्ट सिर्फ सक्सेस नहीं हुआ, कंपनी का सबसे बड़ा डील बन गया। इस मोड़ पर कहानी एक और ऐतिहासिक किस्से से जुड़ती है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग उसका घमंड तोड़ने की सलाह देते थे। फ्रैंकलिन ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचाना और खुद को विनम्र बनाना शुरू किया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं पूरे दिन विनम्र रहूंगा, किसी से उलझूंगा नहीं। यही आदत उन्हें इतिहास का सबसे इज्जतदार नेता बना गई। अर्जुन ने भी यही किया। उसने रोज खुद को याद दिलाया, ईगो दुश्मन है, सीखना असली ताकत है। एक दिन उसके साथियों ने पूछा, यार पहले तो तू खुद को सबसे बड़ा समझता था, अब इतना बदल कैसे गया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझ गया हूं कि जो इंसान खुद को सबसे बड़ा समझता है वो कभी बड़ा नहीं बनता। फिर अर्जुन ने रायन हॉलिडे की इस किताब ईगो इज द एनिमी से एक और गहरा सबक लिया। खुद को कभी पूरा हो चुका मत समझो, हमेशा खुद को अधूरा मानो, तभी नई चीजें सीख पाओगे। तीसरे भाग के आखिर में अर्जुन के करियर में नई ऊंचाई आती है। उसे अपनी कंपनी का लीडर बना दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें लीडर वाली क्वालिटी आ गई थी, सीखने की भूख, लोगों की इज्जत और विनम्रता। अब अगले भाग में जानिए अर्जुन ने कैसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस सिद्धांत को अपनाया और हर रिश्ते में सक्सेस पाई। विजडम फ्यूल पर जुड़े रहिए क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। अर्जुन की कहानी अब उसकी पर्सनल लाइफ की तरफ बढ़ती है। विजडम फ्यूल चैनल पर यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो रिश्तों में बार बार टूट जाता है क्योंकि उसका ईगो बीच में आ जाता है। अर्जुन पहले एक ऐसा इंसान था जो हर बहस में जीतना चाहता था। घर हो
या दोस्तों की महफिल, वो हमेशा सही साबित होने की कोशिश करता था। लेकिन रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी पढ़ने के बाद उसने अपने व्यवहार को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वो बहस में जीत रहा था, लेकिन रिश्तों में हार रहा था। फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। अगली बार जब उसके दोस्त के साथ बहस हुई, तो उसने बस मुस्कुरा कर कहा, शायद तुम सही हो। और वो बहस वही खत्म हो गई। पहली बार अर्जुन ने महसूस किया कि जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते निभाना। इसके बाद उसने एक आदत बनाई। हर दिन रात को खुद से सवाल करता, आज मैंने कितनी बार खुद को शांत रखा, कितनी बार अपने ईगो को कंट्रोल किया। और अर्जुन ने पाया कि जैसे जैसे उसका ईगो कम हुआ, वैसे वैसे उसके रिश्ते मजबूत होते गए। रायन हॉलिडे की किताब एक और बेहद पावरफुल कहानी बताती है, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। लिंकन जब राजनीति में आए तो बहुत गुस्सैल थे, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते थे। लेकिन बाद में उन्होंने सीखा कि शांत रहकर, दूसरों को सुनकर वो ज्यादा बड़े काम कर सकते हैं। लिंकन के सीक्रेट को जानकर अर्जुन की सोच पूरी तरह बदल गई। एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जब उसका सबसे करीबी दोस्त एक गलती कर बैठा। पहले वाला अर्जुन होता तो दोस्ती तोड़ देता, लेकिन अब अर्जुन ने अपनी ईगो को किनारे रखकर माफ कर दिया। और उस माफ करने के फैसले ने उसकी जिंदगी में स्थिरता ला दी। कहानी के इस भाग से अर्जुन ने समझा, ईगो के कारण हम जिंदगी की सबसे प्यारी चीजें खो देते हैं, और विनम्रता से हम दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं। विजडम फ्यूल पर इस अद्भुत सफर को आगे जारी रखते हैं। अगले भाग में जानिए अर्जुन ने कैसे अपने ईगो को खत्म करके समाज में इज्जत और पहचान बनाई। अगर आप भी इस कहानी से कुछ सीख रहे हैं तो जरूर बताएंगे। आगे की कहानी में चलते हैं। अर्जुन की कहानी अब अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच गई थी। विजडम फ्यूल चैनल पर आप जान रहे हैं कि कैसे अर्जुन ने रायन हॉलिडे की ईगो इज द एनिमी से अपने जीवन की दिशा बदल दी। जब अर्जुन ने अपने रिश्तों में ईगो को हराना सीख लिया, तब अगली चुनौती थी अपने प्रोफेशनल करियर में ईगो को कंट्रोल करना। अर्जुन का सपना था एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना, लेकिन हर बार जब उसकी टीम कोई गलती करती, वो गुस्से में सबके सामने डांट देता। नतीजा, लोग उससे डरने लगे और धीरे धीरे लोग उसे छोड़ने लगे। फिर एक दिन अर्जुन ने किताब का वो चैप्टर पढ़ा जिसमें रायन हॉलिडे ने बताया था कि इतिहास के सबसे सफल लोगों ने अपनी टीम की गलतियों को माफ किया, सीखा और आगे बढ़े। उस दिन अर्जुन ने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो अपनी टीम को नीचे नहीं गिराएगा। उसने छोटी छोटी सफलताओं के लिए अपनी टीम को सराहना शुरू किया। हर मीटिंग में सबसे पहले तारीफ करता और गलतियों को प्राइवेट में समझाता। कुछ ही महीनों में उसकी टीम में एक अलग ही एनर्जी आ गई। अर्जुन ने सीखा कि एक सच्चा लीडर अपने ईगो से नहीं, बल्कि अपनी विनम्रता से टीम को साथ लेकर चलता है। रायन हॉलिडे की किताब में एक और कहानी थी, जनरल शर्मन की। शर्मन अमेरिका के सबसे महान जनरल माने जाते थे, लेकिन वो हमेशा सीखते रहे। अर्जुन ने भी खुद से सवाल पूछना शुरू कर दिया, मैं हर दिन नया क्या सीख रहा हूं? पहले वो सोचता था कि वो सब जानता है, लेकिन अब उसने खुद को स्टूडेंट फॉर लाइफ मान लिया। धीरे धीरे उसके बिजनेस में ग्रोथ दिखने लगी, लोग उसे पसंद करने लगे। अर्जुन को एहसास हुआ कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, लेकिन जो इंसान हर दिन सीखता है, वो अपने सपनों से भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाता है। विजडम फ्यूल पर इस जर्नी को यहीं नहीं रुकने देते। अगले पार्ट में आप जानेंगे अर्जुन ने कैसे सबसे बड़ी पर्सनल चुनौती का सामना किया, फेम के जाल में फंसने से कैसे खुद को बचाया। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और अगर आप खुद को भी ऐसी स्थिति में पाते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। अगले भाग में मिलते हैं जब अर्जुन का बिजनेस सफल होने लगा। मीडिया ने उसे यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया। न्यूज़पेपर में फोटो छपने लगे, टीवी इंटरव्यू आने लगे। पहले जहां अर्जुन लोगों को देखकर सिर झुकाकर नमस्ते करता था,
अब लोगों के नमस्ते का जवाब देना भी भूलने लगा। दोस्तों की पार्टी में सबसे ऊंची आवाज उसी की होती थी। अर्जुन को लगने लगा कि अब वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, लेकिन यही था ईगो का सबसे बड़ा ट्रैप। विजडम फ्यूल चैनल पर इस कहानी में आगे आप जानेंगे कि रायन हॉलिडे की ईगो इज द एनिमी में अर्जुन को एक लाइन ने झकझोर दिया। फेम लोगों को मूर्ख बनाता है, सफलता तुम्हें अंधा बनाती है। उस रात अर्जुन ने खुद को आईने में देखा और कहा, ये मैं नहीं हूं। अर्जुन ने अगले दिन अपने पुराने दोस्तों को कॉल किया, जिनसे वो 6 महीने से बात नहीं कर रहा था। उसने अपनी कंपनी में सबसे जूनियर एम्प्लॉय के साथ लंच किया। अर्जुन को याद आया कि वो कहां से शुरू हुआ था। किताब का एक और भाग अर्जुन के दिल में बैठ गया, स्टे हम्बल, स्टे अ स्टूडेंट। अर्जुन ने अपने सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल से अपने बारे में डींगे हाँकने वाले पोस्ट डिलीट कर दिए। उसने अपने दिन की शुरुआत अपने गुरु के विचारों को पढ़कर करना शुरू किया। अब उसकी मीटिंग का पहला वाक्य होता था, मैं जानता नहीं हूं, मुझे सिखाइए। कुछ महीनों में फर्क दिखने लगा। उसका बिजनेस और तेजी से बढ़ा, लेकिन अब लोग अर्जुन को सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक शानदार इंसान मानने लगे। विजडम फ्यूल के इस वीडियो में कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले भाग में हम दिखाएंगे कैसे अर्जुन ने सबसे कठिन चीज, हार के बाद ईगो को संभालना सीखा। देखते रहिए और खुद से पूछिए, क्या मैं भी फेम और सफलता में अपना आपा खो रहा हूं? कमेंट में बताइए। फिर अर्जुन की जिंदगी में वो दिन आया जब उसका सबसे बड़ा क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर किसी और कंपनी के पास चला गया। मीडिया ने तुरंत न्यूज बना दी, अर्जुन का बिजनेस डूब रहा है। जो लोग कल तक तारीफ करते थे, वही अब ताने मारने लगे। अर्जुन के दोस्तों ने कहा, देखा, ज्यादा उड़ोगे तो जमीन पर गिरना ही पड़ेगा। अर्जुन के अंदर का ईगो फिर जाग गया। उसने गुस्से में सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिख दिया, मैं सबको दिखा दूंगा। लेकिन तभी उसे रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी की वो लाइन याद आई, ईगो रिएक्ट्स, ह्यूमिलिटी रिस्पॉन्स। अर्जुन ने अपना पोस्ट डिलीट किया। उसने खुद को शांत किया और अपने मेंटर से मिलने गया। उसके मेंटर ने सिर्फ एक सवाल किया, तू अपनी पहचान किससे जोड़ता है, कामयाबी से या अपनी मेहनत से? अर्जुन का जवाब धीरे धीरे निकला, मेहनत से। तभी मेंटर बोले, फिर डर किस बात का? ग्राहक छोड़ गया तो मेहनत दोबारा कर। तू गिरा नहीं है, तू सीख रहा है। अर्जुन ने ठान लिया, अब हर हार उसके लिए सीख होगी। विजडम फ्यूल चैनल पर अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे अर्जुन ने हार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और कैसे उसने जीरो से दोबारा शुरुआत करके खुद को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाया। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि आपकी जिंदगी में भी ऐसे पल आएंगे जब लोग गिरते देखेंगे, लेकिन असली योद्धा वही है जो गिरकर भी मुस्कुराता है। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? कमेंट में लिखिए, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अर्जुन की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वो समझ चुका था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपा हुआ अहंकार है। उसने अपनी असफलताओं को नए नजरिए से देखना शुरू किया। पहले जहां वो हर चीज को अपनी जीत या हार से जोड़ता था, अब उसने चीजों को सीखने के मौके के रूप में देखना शुरू कर दिया। अर्जुन ने खुद को एक साधारण इंसान मानना शुरू कर दिया। उसने ऑफिस में सबसे छोटे काम से शुरुआत की। जो काम पहले वो अपने जूनियर्स को देता था, अब खुद करने लगा। उसके कुछ दोस्त मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर शांति थी। वो जानता था कि अब वो उस राह पर है जहां उसे दिखावा नहीं करना, सिर्फ काम करना है। वो रोज सुबह ईगो इज द एनिमी किताब का एक पेज पढ़ता और दिन भर उसी को जीवन में उतारता। किताब में लिखा था, ईगो किल्स व्हाट वी लव। इसका मतलब था, जब हम घमंड में जीते हैं तो जो चीजें हमें खुशी देती हैं, वही चीजें धीरे धीरे हमें खोखला बना देती हैं। पहले अर्जुन मीटिंग्स में सबसे ज्यादा बोलता था, सबसे बड़ा दिखना चाहता था, लेकिन अब उसने खुद को शांत रहना सिखाया।
उसने सिर्फ एक काम किया, हर मीटिंग में ध्यान से सुनना और जरूरत पड़ने पर ही बोलना। शुरुआत में लोग उसे नजरअंदाज करने लगे, लेकिन धीरे धीरे सबको दिखने लगा कि अर्जुन की बातें कम होती है लेकिन असरदार होती है। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त रवि से हुई। रवि ने उसे देखकर कहा, क्या बात है अर्जुन, तेरा घमंड कहाँ गया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, घमंड नहीं गया दोस्त, मैंने अपने अंदर एक सच्चा इंसान ढूंढ लिया है। रवि हैरान रह गया। उसने पूछा, मतलब? अर्जुन ने कहा, पहले मैं अपनी पहचान अपनी सफलता से जोड़ता था, अब मैं अपनी कोशिश से जोड़ता हूं। रवि ने उसे बताया कि उसने भी एक बिजनेस शुरू किया था लेकिन असफल हो गया। अर्जुन ने तुरंत कहा, कोशिश करना जीत है, हार सिर्फ वो इंसान है जो कोशिश करना छोड़ देता है। रवि की आंखों में चमक आ गई। उसने उसी दिन अपनी असफलता को भूलकर नए जोश के साथ काम शुरू करने का फैसला लिया। अर्जुन ने खुद के लिए 3 नियम बनाए। पहला, हर दिन खुद को याद दिलाना कि मैं एक विद्यार्थी हूं। दूसरा, हर गलती को खुले दिल से स्वीकार करना। तीसरा, किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लेना। इन 3 नियमों ने उसकी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे अर्जुन का बिजनेस फिर से चलने लगा। उसने छोटे ग्राहकों से शुरुआत की और खुद उनके साथ बैठकर काम किया। उसके क्लाइंट्स को उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब वो सिर्फ सेल्स नहीं कर रहा था, वो उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा था। 1 साल के अंदर अर्जुन ने जितना सीखा उतना उसने कभी अपने पूरे करियर में नहीं सीखा था। फिर आया एक बड़ा मौका। एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उसे एक प्रोजेक्ट ऑफर किया। पहले वाला अर्जुन इस मौके को दिखावे और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए इस्तेमाल करता, लेकिन अब वाला अर्जुन पूरी विनम्रता से बोला, हम सिर्फ ईमानदारी से काम करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा वही देंगे। कंपनी को उसका यह रवैया बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे प्रोजेक्ट दिया। प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि उसके पूरे टीम को दिन रात मेहनत करनी पड़ी। पहले अगर कोई गलती होती तो अर्जुन गुस्से में चिल्लाता, लेकिन अब वो गलती पर शांत रहता और कहता, गलती से डरना नहीं, उससे सीखना है। टीम में एक अलग माहौल बन गया, जहां लोग बिना डरे अपनी राय रखते और खुलकर काम करते। अर्जुन को किताब की एक और लाइन याद आई, द एबिलिटी टू इवैल्यूएट वंस ओन एबिलिटी ऑनेस्टली एंड एक्यूरेटली इज द मार्क ऑफ अ ट्रू प्रोफेशनल। यानी एक सच्चा पेशेवर वही होता है जो खुद की क्षमता को ईमानदारी से आंक सके। अर्जुन ने अपने अंदर ये आदत डाली थी। वो हर रात खुद से एक सवाल पूछता, आज मैंने क्या सीखा और कहां सुधार की जरूरत है। समय बीतता गया और अर्जुन का बिजनेस नए मुकाम पर पहुंच गया। उसने उस मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा कर दिया। कंपनी इतनी खुश हुई कि उन्होंने अर्जुन के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब मीडिया भी उसके बारे में फिर से लिखने लगी, लेकिन इस बार अर्जुन ने कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं किया। वो जानता था, असली जीत तब होती है जब आप खुद को साबित करें, दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग बुलाई और कहा, हमारी असली जीत यही है कि हमने अपने अहंकार को हराया है। अब हम हर दिन खुद को बेहतर बनाएंगे। हम सिर्फ खुद से मुकाबला करेंगे। विजडम फ्यूल चैनल पर इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि सफलता सिर्फ बाहरी दुनिया को जीतने का नाम नहीं है। असली सफलता खुद के भीतर के अहंकार को हराना है। अर्जुन की तरह जब हम अपने अंदर के दुश्मन को पहचान लेते हैं, तो बाहर की दुनिया में कोई भी हार हमें तोड़ नहीं सकती। अगर आपको भी इस कहानी से प्रेरणा मिली तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने ईगो को हराऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और विजडम फ्यूल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानी का अगला भाग जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर है और उसे हराने का सबसे बड़ा हथियार है विनम्रता। धन्यवाद। अर्जुन की कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। आज अर्जुन हर सुबह उठता है और सबसे पहले खुद को एक लाइन कहता है,
मैं आज भी सीखने वाला हूं। मैं आज भी खुद को बेहतर बनाने वाला हूं। उसके जीवन का मंत्र बन चुका था, कभी घमंड मत पालो, कभी खुद को पूर्ण मत समझो, क्योंकि इंसान जितना विनम्र रहेगा उतना ऊंचा उठेगा। उसने अपनी जिंदगी में जितनी भी गलतियां की थी, उन सबको एक सीख के रूप में अपनाया। हर दिन वो अपने अतीत की गलतियों को याद करता, लेकिन पछतावे के लिए नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने के लिए। अर्जुन अब सिर्फ एक सफल इंसान नहीं था, वो एक शांत, खुशहाल और संतुलित इंसान बन गया था। विजडम फ्यूल चैनल पर हम सबका मकसद यही है, अपने जीवन में छोटी छोटी सीखों को अपनाकर बड़ा बदलाव लाना। ईगो इज द एनिमी किताब हमें सिखाती है कि खुद के घमंड से जीतने वाला इंसान किसी भी मुश्किल हालात में हार नहीं मानता। अगर आप भी अर्जुन की तरह अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, खुद के अंदर छिपे घमंड को खत्म करना चाहते हैं, तो आज से ही एक वादा कीजिए, मैं खुद से मुकाबला करूंगा, दूसरों से नहीं। मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा। मैं घमंड नहीं, विनम्रता को चुनूंगा। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो एक बार जरूर कमेंट करें, मैं अपने ईगो को हराऊंगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये प्रेरणा मिल सके। और अगर अभी तक विजडम फ्यूल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, घमंड को हराइए, जीवन को सजाइए। धन्यवाद।